आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को आपके बीच में लेकर आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब वचन में देखते मेरे प्रिय, तो वचन क्या कहते हैं हम देखते हैं फिलिपियों 2:2 वचन। फिलिपियों 2:2 वचन। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन हो, एक मन रहो। यहाँ पे प्रिय पौलुस कह रहा है कि मेरा यह आनंद पूरा करो, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप और मैं अपने परिवार के साथ एक मन रहे, अपने कलीसिया के लोगों के साथ एक मन रहे, अपने परमेश्वर के साथ एक मन रहे, अपने कलीसिया के अगुवों के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ एक मन रहे, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन रहे। जब हम एक मन होते हैं तो शत्रु के गढ़ को हम गिरा पाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि एक मन, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे धरती पे मेरे नाम से 2 जन इकट्ठे होंगे और एक मन होकर विनती करेंगे, तो वहाँ पे मैं उपस्थित होऊंगा और शत्रुओं के गढ़ को गिराता है हमारा परमेश्वर। आज आपको मुझको एक मन होने की जरूरत। आज परिवारों में एक मन नहीं होने के कारण परिवार टूट रहे, कलीसियाओं में एक मन की कमी होने के कारण आज कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां है। आज पति पत्नी में एक मन ना होने के कारण, बाल बच्चों में एक मन नहीं होने के कारण पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, बिगड़ जाता है, परिवार टूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। जब आप एक मन होते हो तो एक मन में आप कामों को सही रीति से कर पाते हो, मसीह जीवन को सही रीति से जी पाते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाते हो। तो आज इस वचन के द्वारा आपको मुझको एक मन होने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ भी एक मन होने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, और कलीसिया में है तो कलीसिया के लोगों के साथ, कलीसिया के आत्मिक अगुवों के साथ एक मन होने की जरूरत है। परिवार में तो परिवार के पूरे फैमिली मेंबर के साथ एक मन होने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर हम एक मन हो जाते हैं तो परमेश्वर के कामों को देखते, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख पाते हैं। और आगे कहता है, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, पहला तो कहता है परमेश्वर की एक मन रहो, और दूसरा कहता है एक ही प्रेम और एक ही चित्त रखो। कहता है एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। बोलता है परमेश्वर, सबका मन अलग अलग अगर हो गया तो उस घर का कल्याण नहीं है। अगर कलीसिया में लोगों का मन इधर उधर हो रहा है, सबका मन इतर बितर हो रहा है, तो कलीसिया का कल्याण नहीं होता है मेरे प्रियो। तो उसी तरह जब हम एक मन और एक चित्त होते हैं, एक मनसा रखते हैं किसी काम को करने के लिए, एक मनसा रखते हैं, एक ही प्रेम और एक ही चित्त रखते हैं, तो सचमुच में हम भलाइयों को देख पाते हैं, परमेश्वर की बड़े कामों को अपने जीवनों में, अपनी कलीसिया में हम देख पाते हैं। तो आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम एक मन रहे, एक चित्त रहे, एक प्रेम में रहे, मसीह के प्रेम में बंधे रहे। अलग अलग, अपने लिए अलग अलग तरीके से प्रेम नहीं ढूंढना है। मसीह का प्रेम वो महान प्रेम है कि हम सबको जोड़ के रखता है। और आगे और वचन कहता है, तीसरा वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध करने के लिए और झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो कहता है। आज एक दूसरे का विरोध करते हैं लोग, तो वही एक दूसरे के विरोध में हमें नहीं रहना है। हमें एक चित्त होना है, एक मन होना है, एक मनसा रखना है और मसीह के प्रेम में रहना है। और विरोध और झूठी बातों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें झूठी बातें और विरोध करना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विरोध है वहाँ झगड़े हैं, वहाँ मतभेद है, वहाँ लड़ाइयाँ है। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं विरोध और झूठी बातों के लिए कुछ भी करें, क्योंकि विरोध और झूठी बातों में लोगों का दिल दुखता है, परमेश्वर का दिल दुखता है, और जाने अनजाने में हम परमेश्वर के दिल को दुखा देते हैं और लोगों के दिल को दुखा देते हैं और बहुतों के लिए हानि का कारण बन बैठते हैं। इसीलिए परमेश्वर ऐसे कामों को नहीं चाहता है और कह रहा है परमेश्वर कि विरोध में और झूठी बातों के लिए कुछ भी ना करो। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन,
पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से बेहतर समझो कहता है। आज लोग थोड़ा सा सुंदर हो गया, थोड़ा सा धन आ गया तो अपने आप को इतना घमंडी बना लेते हैं, घमंड से फूलते रहते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। दीनता से रहने के लिए हमारा परमेश्वर कहता है, एक दूसरे को अपने से बेहतर, अपने से अच्छा समझने के लिए कहता है, अपने आप को नम्र बनने के लिए, दीन बनने के लिए कहता है हमारा परमेश्वर। जो नम्र होगा, जो दीन होगा, वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो दीनता से और परमेश्वर के भय में जीवन जिएगा, वो दीर्घायु को, धन को, महिमा को और जीवन को पाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर आपको दीनता से रहने के लिए कहता है मेरे प्रियो। पतरस में भी कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहने के लिए दे दो, ताकि वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए कहता है। तो आपको क्या करना है? दीनता से रहना है और अपने से, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको अपने से बेहतर समझना है। चाहे आप कितने भी सामर्थी हो, कितने भी बलवान हो, कितने धनी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को छोटा समझो, नम्र बनाओ, दीन बनाओ और अपने से दूसरों को बड़ा समझो। ऐसा कहता है हमारा परमेश्वर का वचन। और आगे कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या रहा है? हर एक सिर्फ अपने हित की ही ना सोचे, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करे, दूसरों के बारे में सोचे। आज लोग अन्य जाति अपने ही बारे में सोचते हैं मेरे प्रियो। तो अन्य जातियों के समान हमें नहीं करना है, हमें दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के दुखों में सहभागी होना है, दूसरों को उठाना है, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है आगे बढ़ने के लिए। हमेशा एक दूसरे के संग और साथ रहना है, खड़े होना है, एक दूसरे के कामों में सहभागी बनते हुए और दूसरों की हित के बारे में सोचना है, भलाई के बारे में सोचना है, दया करना है, बुराई नहीं करना है किसी की, किसी को नीचा नहीं गिराना है, परंतु हित के बारे में सोचना है, अपने हित के बारे में, दूसरों की हित के बारे में सोचना है मेरे प्रियो। और पांचवा वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा हमारा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा आपका स्वभाव हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है आपसे, जैसा प्रभु मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर आपका स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा नहीं है, आप में अभी भी कोई कुटिलता है, आप एक दूसरे की बुराई करते हो, आप एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझते हो, तो आज आपको सुधरने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ, प्रभु के आत्मिक लोगों के साथ एक मन, एक चित्त, एक मन होने की ज़रूरत है, एक मनसा रखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके अंदर परमेश्वर यीशु का स्वभाव आएगा। और जब मसीह यीशु का स्वभाव आपके अंदर आएगा तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। चाहे आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपके पापों को आपके जीवन से हटाकर दूर करेगा जब आप पश्चाताप करोगे, और आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करेगा। और जब आप दीनता से रहने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दोगे तो परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा, सही समय में आपको बढ़ाएगा। आप जब परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के लिए दीनता से जीवन को जिएंगे, नम्रता का जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर आपके दीर्घायु भी देगा, जीवन भी देगा, महिमा भी देगा और धन भी देगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कुछ बातों को आपसे कह रहा है। पहला काम परमेश्वर कह रहा है कि आपको एक मन रहना है, इसके साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ। दूसरा काम आपको करना है कि एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखना है, सबके साथ एक मन होना है आपको। और तीसरा काम करने के लिए कह रहा है, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, वरन दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है।
चौथा करना है आपको मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा आपका स्वभाव हो, आपका स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा हो। ये चारों बातों को हमको अपने जीवन में लाना है, इन स्वभाव को अपने जीवन में लाना है। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जब बनाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े आशीष को रखा है, स्वर्ग में अनंत जीवन रखा है, इस पृथ्वी पर भरपूरी के जीवन को रखा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर हो। आप परमेश्वर के साथ एक मन हो सको, परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन सा एक चित रख सको, और मसीही का ही प्रेम में बने रहो, और मसीह यीशु का स्वभाव में बना रहे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।